हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो, आपका भी केमिस्ट्री का एग्जाम भी हो गया और केमिस्ट्री की हमने वीडियो भी डाली थी। आप लोगों ने उस पर बहुत सारा मतलब अच्छे रिएक्शन भी आए। कुछ एक दो जो ऑब्जेक्टिव थे वो थोड़े इधर उधर हो गए थे, वो भी इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से। उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, कोशिश करेंगे आगे नहीं होगा ऐसा। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम आपके मैथ्स के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है। और मैथ्स के भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर में सोल्व करवाऊंगा। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दबा के शेयर कर दो यार, एक दो बार मतलब बढ़िया 10-15 हजार व्यू आ जाना चाहिए, मतलब दबा के। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी सब्सक्राइबर काउंट देखा होगा तो वो 750, 10,000, 750 के आसपास अटका हुआ। थोड़ा आप धक्का लगा देंगे वीडियो में, थोड़ा शेयर कर देंगे, लोगों सब्सक्राइब अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देंगे, तो हम 11,000 का आंकड़ा छू पाएंगे। तो थोड़े 250-300 सब्सक्राइबर की बात है, करवा दो यार प्लीज, ठीक है। तो शेयर कर दें इस वीडियो को। और अपन अभी डिस्कस करने ही वाले हैं, मैथ्स का आपका पेपर है, बहुत शानदार मैथ्स जाने वाला है आप लोगों का। मैंने पूरी कोशिश की है, फिर भी देखो अब बेटा हम भी इंसान है, हो जाती है गलती है, तो उन गलतियों को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दिए कीजिए। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कोई मिस्टेक ना हो इन वीडियोज में। और बढ़िया से शेयर कर दो यार, लाइक जरूर करके जाना। लाइक कर ही दो आप, पहले ऐसा करो, पहले लाइक करो फिर वीडियो चालू करो। कर दो पहले लाइक, ठीक। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बेटा क्लास 11th मैथ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये तो पढ़ ही लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। ओला भला था सीधा साधा दुनिया से अनजाने था। ट्यूनिंग, चलो देखो। बात करते हैं अपन इस पेपर की। टन टन, कौन से नंबर का पेपर होने वाला है ये, मतलब कौन से ईयर का है देख लेते हैं। तुम जो आए जिंदगी में आग लग गई, 2023-24 का है बच्चों, पिछले साल का मैथमेटिक्स का पेपर है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। चलो देखें। ये हमसे बोला जा रहा है, मैं अच्छा हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, डोंट वरी। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा देगा, छोड़ के नहीं जाना, इसके बाद इंग्लिश का बताएंगे, ठीक है, जैसे जैसे पेपर में आता जाएगा। किसी किसी समुच्चय, समुच्चय में 3 एलिमेंट के उप समुच्चयों की संख्या। बेटा उप समुच्चयों की संख्या निकाली जाती है 2 की पावर n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की घात 3 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो इसके कितने उप समुच्चय संभव है? 8। अगला देखते हैं। अचर फलन y बराबर एफ एक्स प्लस सी है, जहां c एक अचर है और प्रत्येक x इक्वल टू आर, आर मतलब रियल नंबर द्वारा परिभाषित है, x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है। वास्तविक फलन है, तब फलन f का परिसर होगा। इसका परिसर वही होगा जो फंक्शन की वैल्यू है c। उस रेखा का ढाल जो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ढाल मतलब स्लोप पूछा है। स्लोप का फॉर्मूला होता है भाई m बराबर टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे दी बेटा यहाँ पर हमें? 30 डिग्री। एंड 30 डिग्री, टेन 30 विल बी 1/√3 होता है। तो आंसर आ जाएगा 1/√3। चलो, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पे एक्स को छोड़कर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या संभव है? एक्स 0 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे लिए वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, ठीक। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाय कोस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, और इसकी वैल्यू होती है 1। चौथा, a प्लस बी रेज टू पावर n-1 के प्रसार में पदों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? तो बेटा आप लोगों को एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो कितने पद ओपन होते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो, जब पावर 2 थी तो पद 3 थे। देखो 1 2 3, मतलब जितनी पावर रहती है उसमें एक जोड़ दो, उतने पद होंगे, उतनी टर्म्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर कितनी? n-1। n-1 में पदों की संख्या कितनी होगी? तो +1 और कर दो, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पदों की संख्या होगी इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में n। तो आंसर होगा ए, ठीक है। अरे यार ये बोर्ड की बड़ी दिक्कत है यार, बार बार हैंग हो जाएगा ये तो। ऐसे तो कैसे होगी क्रांति?
चलो, सब गायब हो जाता है क्या? छी 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 छी, थू 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 थू। हाँ चलो, आराम आराम से करेंगे पोट बाबा। देखो तो यही गलती मैं बार बार करता हूँ, हे प्रभु। चलो आराम से देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। एन याद है ना, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो, उतने पदों की संख्या होती है। चलिए, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 इज। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 है, तो 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू 3 विल बी 8, सो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 8. The real valued constant function y fx is equal to c, where c is a constant and each x tending to r, then x belongs to r, r मतलब real number, then range of f is, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है, c आएगा इसका आंसर. Slope of the line which makes an angle 30 degree with positive direction of x axis. x axis के साथ स्लोप कितनी बनाता है? तो स्लोप का फॉर्मूला होता है भाई टेन थीटा. सो टेन ऐसा का ऐसा ही, थीटा की जगह कितना जाएगा बेटा? 30 डिग्री. टेन 30 विल बी 1/√3 होता है. ठीक है, चलिए तो आंसर होगा ये वाला. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x 0 0, y और z 0 रहते हैं. द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग x टेंडिंग टू, यह है बेटा साइन x अपॉन x है. वो पेपर थोड़ा सा ऐसे ही आया तो इसकी वैल्यू हो जाती है, फॉर्मूला होता है. The total number of terms in the expansion of a plus b की पावर n माइनस 1 है. तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होती है जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा, तो n माइनस 1 से एक ज्यादा कितना होगा? +1 कर दूं, +1 से -1 कैंसिल, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n. तो आंसर होगा बेटा n. चलिए आगे देखते हैं. रिक्त स्थान पर आ जाते हैं. वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो असमीका का संभव क्षेत्र कहलाता है. क्या कहलाता है? संभव क्षेत्र कहलाता है. अनुक्रम ए एन इक्वल टू n +2 का तीसरा पद होगा. इस अनुक्रम का तीसरा पद मतलब n की वैल्यू कितनी रख दो आप यहाँ पर? 3 रख दो, यही पूछ रहा. तो a 3 बराबर आ जाएगा 3 और n की जगह 3 + 2, तो हो जाएगा ये 3 × 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा बेटा 5 3 जा 15 होगा. ठीक है, x और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं. उस तल को क्या कहेंगे? तो x और y मिलकर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे xy तल. क्या बोलेंगे? xy तल. a और b परस्पर अपवर्जी घटना है, तब p a या b बराबर क्या होगा? pa + pb. माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य विचरण कहलाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यदि NC8 बराबर NC9 हो तब n की वैल्यू बताओ. तो बेटा इसे कंपेयर करेंगे हम NCR बराबर NCN माइनस R से. तो यहाँ कंपेयर करूं तो यहाँ देखो 8 है, यहाँ R है, तो R की वैल्यू तो क्या आ रही है? 8 आ रही है बेटा. और n-1 R से कंपेयर करूं तो n-R की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस के 9 आ रही है. देखो n-R की जगह 9 आ रहा. R की वैल्यू पता ही है 8 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 8 बराबर 9. तो n बराबर क्या हो जाएगा? 9. 8 उधर गया तो प्लस के 8, सो 9 और 8 कितने हो जाते हैं बेटा? 17. तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 17 है ना. ये एक्सप्रेशन याद रखो, NCR बराबर NCN-R. चलो इंग्लिश में बता देते हैं. द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन. क्या बोलते हैं उसे? फिजिबल रीजन बोलते हैं. थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस n +2 इज. थर्ड टर्म पूछ रहा है, मतलब n की जगह रख दो 3, तो a3 = आ जाएगा 3 + 2, तो आ जाएगा 3 × 5 मतलब 15. चलिए आगे देखते हैं. द x and y एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज. x और y से मिलकर कौन सा प्लेन बनता है? XY प्लेन बनता है. चलो आगे देखते हैं. इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन P
ए और बी इक्वल टू आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस बोलते, क्या बोलते, वेरिएंस। इफ NC8 बराबर NC9 देन n की वैल्यू, मैंने अभी बताया था, इसे कंपेयर करो आप, NCR बराबर NCR माइनस NC, एक मिनट देख ही लेते हैं, NCR बराबर NCN माइनस R, ये क्या होगा, NCN माइनस R होगा। NCN माइनस R, तो R की वैल्यू तो आ गई यहां पर 8 और N माइनस R की वैल्यू आ गई 9, तो N ऐसा का ऐसा ही, माइनस R की जगह R की वैल्यू 8 बराबर 9, तो N बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 इधर आया तो प्लस का 8, सो ये हो जाएगा बेटा 17, सो ये N की वैल्यू हो जाएगी 17। बढ़े आगे, चलो देखते हैं। I रेज टू पावर 18 की पावर 3 का मान 1 होता है। देखो बेटा, कभी भी आयोटा की बहुत सारी पावर आएगी, मैं बताता हूँ। आयोटा की पावर हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, 18। आयोटा की पावर 18 की घात कितनी दे रखी है हमें, 3। बेटा हमेशा याद रखो, आयोटा जो है I की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है I की पावर 4 की वैल्यू, 1। मतलब जितने भी I की पावर 4 आती जाएगी वो 1 होती जाएगी, उन्हें हटाते जाओ। इसलिए सीधी बात करो कि 18 में मैं भाग लगाऊं 4 का, तो जितनी बार 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उतनी पावर नहीं लगाना है, जो शेष फल बच जाएगा वो पावर हमें यहाँ लगानी है। तो 4 से मैं जानता हूं 4 चौको 16 हो जाता है, बचा कितना, 2। मतलब एक्चुअल में I की पावर 18 लिख दो या I की पावर 2 लिख दो, बात एक ही। और ऊपर क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, ठीक है। और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती बेटा -1, क्या होती, -1, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और -1 की पावर ओड है, विषम संख्या, इसलिए आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इनने क्या दे रखी, +1, जो कि गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है। बहुत सारे सवाल आएंगे, जो भी पावर हो I की, उसे पहले आप 4 से भाग लगा लो, 4 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचे वो पावर मान लो पूरी। देखो 18 कितने में कन्वर्ट हो गई, 2 में हो गई। अब I स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 होती है, तो मैंने -1 की पावर 3 लगा दी, -1 आ गया। चलो देखो, बिंदु XZ तल में स्थित है, तो बिल्कुल XZ तल में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर Y देखो, Y क्या हो रहा है, 0, ये X की वैल्यू, ये Z की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, XZ तल में। फलन F का परिसर F के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, गलत है, फॉल्स है। फलन F का परिसर F के प्रतिबिंबों का समुच्चय नहीं होता। ठीक है, चौथा, रेखा 4x + y - 5 बराबर 0 की ढलान -4y5 है। तो इसको हम जानते हैं, किसी भी सरल रेखा का जो सूत्र होता है वो होता है सामान्य सूत्र mx + c होता है। तो इसे उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, तो y तो यहाँ ऐसा का ऐसे ही, देखो y यही 4x उधर गया तो माइनस का 4x हो जाएगा, और -5 उधर गया तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया ये। अब बेटा कंपेयर करूं तो m की वैल्यू तो -4 आ रही, भाई यहां से ढलान कितनी आ रही है कंपेयर करने पर, -4। ये तो y इंटरसेप्ट है, c की वैल्यू, इससे कोई मतलब ही नहीं, m की वैल्यू तो -4 आ रही, ये बोल रहा है ढाल -4/5 है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, गलत है। प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल का त्रिभुज कहलाता है, बिल्कुल सही है, कहलाता है। साइन 765 का मान कितना है, 1√2 है। अब इसको कैसे देखना है बेटा, तो इसको ऐसा देखना, मुझे पता है कि साइन 2n पाई की जो वैल्यू है वो कितनी, 2n पाई की जो वैल्यू, 2n पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ये हम कहाँ पहुंच गए, घूम फिर के वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे अपन साइन थीटा ही लिख देते हैं। तो अगर मैं इसे 360 के टर्म में कन्वर्ट करूं तो इसे 360 से भाग लगाता हूं, पहले तो मैं 765, ध्यान से समझना, 360 से भाग लगाया तो 36 दूना होता है 72, तो कितनी बार चला गया ये चला गया हमारे पास 5 और ये 4, 45 बचा। ठीक है,
कैसे लिख सकता हूं इसे इस फॉर्म में, तो देखना साइन 2n की जगह ये संख्या लिखो जो आई है हमारी, कितनी आई है 2 आई है, और पीछे पाई चल ही रहा है, मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री को 2 बार गुणा करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 720, और 45 इसमें जोड़ दो। तो बेटा देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये हो गया 2n पाई जैसा कुछ, और पीछे हो गया थीटा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं साइन 45 ही लिख सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 45 की वैल्यू मैं जानता हूं 1/√2 होती है, तो साइन 765 की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी, ट्रू है। ठीक, चलिए ये वही वैल्यू है, तो ये आप अब समझ लेना यार, ये तो मैथमेटिक्स से ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि 4 की पावर बना दो तो ये गलत -1 आएगा, फॉल्स है ये। द पॉइंट 605 इन लाई एक्स जेड प्लेन, बिल्कुल x की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, y 0 है, मतलब एग्जैक्ट प्लेन में लाई करता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द रेंज ऑफ द फंक्शन f इज द सेट ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ f, ये फॉल्स था ये वाला। ठीक है, तीसरा वाला फॉल्स है। ठीक, आगे देखते, द स्लोप ऑफ 4x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इज -4/5, फॉल्स है। क्या थी स्लोप, स्लोप आ रही थी हमारी -4, ऊपर सॉल्यूशन देख लेना, मैंने हिंदी वालों को करवा दिया है, -4 आ रही थी। द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन इन एन अरे, दिस अरे इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल, ट्रू है बिल्कुल। वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज 1/√2, ट्रू है। अभी अपन ने ऊपर सोल्व किया, आप जाकर देख सकते हैं। अब बेटा जोड़ी मिला लेते हैं, खैर मैंने ऑलरेडी मिला रखी है, पर एक बार आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। साइन 3π/2 माइनस एक्स मतलब साइन 270, 3π/2 मतलब 270 माइनस एक्स, 270 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन, 270 माइनस एक्स मतलब हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टी, केवल 10 पॉजिटिव, मतलब साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। 270 पर वैल्यू चेंज होगी तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो ये आ जाएगा अपना छठा वाला माइनस कोस एक्स। ये देखो ये फिर से 270 प्लस एक्स, मैं इधर करवा देता हूँ, ये वाली वैल्यू देखो एक बार समझा देता हूँ क्या है, कोस 3π/2 प्लस एक्स, समझना 3π/2 मतलब 270, 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ पर जाऊंगा तो 90 प्लस थीटा, यहाँ जाऊंगा तो 180 प्लस थीटा, और इधर जाऊंगा तो 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कोस, यहाँ कोस पॉजिटिव मतलब कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि 270 वैल्यू चेंज होगी तो साइन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू में लिख सकता हूं साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना आंसर आ जाएगा इसका ये साइन एक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़े, देखते हैं। ये जोड़ी हिंदी इंग्लिश की एक ही बात है, उसमें अब क्या ही बताएं आगे। अब देखो यहाँ पर एक और मस्त हमारा मान आया है कि आई की पावर -39 दे रखी, कितनी दे रखी, आई आयोटा की पावर -39। मैंने आपको बताया है कि क्या करो, -39 को प्लस में करने के लिए पहले तो नीचे ले जाओ, तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब 39 को क्या करो, 4 से भाग लगा दो, तो 4 नमा की 36 होगा, कितनी पावर बची, केवल 3 पावर बच रही। तो जो शेषफल बचता है वो पावर लगा दो यहाँ, तो कितनी बच जाएगी, 1/i की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब i की पावर 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आई स्क्वायर, और यहां पर एक i लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, और आयोटा को आयोटा ही रहने दो। ठीक है, तो ये तो माइनस हो गया, आयोटा ऊपर जाएगा तो आयोटा पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस आयोटा इनवर्स इसकी वैल्यू होगी। यहां पर केवल आई आ रही है, आई क्यों आ रही है, 1 मिनट और समझ लेते हैं। -1 ठीक है, अपन तो नीचे लाए, पॉजिटिव की अपन ने पावर, पॉजिटिव की 4 नंबर की 36 होती, 3 पावर बच रही, 3 पावर को 2 को अपन ने इधर लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, आई ऐसा का ऐसे ही, तो माइनस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए अपना माइनस का आई इनवर्स। ठीक है, चलो
इसका योज्य प्रतिलोम बहुत आसान है। योज्य प्रतिलोम करने के लिए क्या करो, 2 माइनस को कर दो प्लस आयोटा, ये योज्य प्रतिलोम हो गया। एक्चुअल में शायद हाँ ये भी माइनस होगा, देखना आप लोग ये योज्य प्रतिलोम वाला एक बार कंफर्म कर लेना यार, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है। देख लेना -2 + 3 होगा या फिर के केवल +3 आयोटा होगा। देखो तो ये होता है बार बार। चलो जब तक मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो तो बड़ी होने वाली है भाई। बेहतरीन, ठीक है। चलो देखते हैं अपन, फिर जाते हैं एक बार उसी रास्ते पर। चलो कहाँ थे अपन, यहाँ योज्य प्रतिलोम पर थे ना। तो मैं तो इसका 2 + 3 आयोटा लिख देता हूँ, इसका भी माइनस कर देता हूँ। आई थिंक यही करेक्ट है। ये ऊपर वाली वैल्यू बेटा अभी अपनी माइनस इनवर्स में आ रही थी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो f-3 का मान लिखो। मतलब यहाँ हमें फंक्शन में x या -3 रखना है, तो कर दो सोल्व इसे। f-3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन में पुट करूंगा तो mod 2 - 3x की जगह -5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 - 5 और आ जाएगा -11, और मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है तो आंसर होगा 11, ठीक। चलो आगे देखते हैं। असमीका का हल लिखिए। असमीका का हल लिख देते हैं, कहाँ करें असमीका का हल, यही कर देते हैं। देखना 4x उधर गया और 7 इधर आया, तो 7 ये हो गया 3 - 7 है ना। ये बीच की इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करने देना, बस इसे ऐसे ही रखना है। 6x यहाँ पहले से ही है, -4x इधर आया तो माइनस का 4x हो गया। ये इधर तो बचा -4, इनइक्वालिटी ऐसे कैसे, इधर बचा 2x, ठीक है। तो x को इधर लिया हूं मैं, ठीक है। इनइक्वालिटी x की तरफ खुली हुई है, तो खोल दिया, 2 इधर आया, 2 से कितने टाइम, 2 टाइम, तो -2। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, x ग्रेटर एंड इक्वल आर -2। गुणोत्तर श्रेणी है का 10वां पद लिखिए। बेटा गुणोत्तर श्रेणी मतलब सब में कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पीछे वाले में आगे वाले का भाग दे दो। तो कॉमन रेशियो निकाल लेता हूं पहले, r की वैल्यू कैसे आएगी, पीछे वाली टर्म कौन सी, 4/3। अब बेटा जब 8/9 का भाग लगाऊंगा तो भाग लगाने पे होता है क्या, पलट जाता है, तो हो जाएगा 9/8। तो 4 से 2 बार, 3 से 3 बार, कॉमन रेशियो आ रहा है 3/2। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है पहले। T10वां पद निकालना है, तो ए मतलब प्रथम पद को ए बोलते हैं। ए क्या है हमारे पास, 8/9 इंटू आर कितना आया है, अभी कॉमन रेशियो आया है 3/2। n-1 मतलब कौन सा पद निकालना, 10 बार, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 लिख दू इसे, ठीक है। चलो अब क्या करें, अरे यार बड़ा सॉल्यूशन है तो 9 आया, चलो कर देते हैं। 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 9 को लिख सकता हूँ 3²। अंदर से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 9 बटा 2 की पावर 9। तो देखो 2 पावर कटी तो 7 पावर यहाँ बची, और 3 पावर कटी तो 6 पावर यहाँ बची। मतलब ये आ जाएगा 3 की घात 7 बटा 2 की घात 6। बेटा आप फुर्सत में हो, घर इसका आंसर निकाल लेना, ठीक। दो रेखाएं जिनकी ढाल m1 m2 है, लंबवत है, तो m1 m2 का मान कितना होता है, बेटा -1 होता है ना। दो सरल रेखाएं अगर परस्पर लंबवत है तो उनकी ढलानों का गुणनफल -1 होता है, ठीक। यदि किसी घटना A की प्रायिकता 2/11 है, किसी घटना के होने की प्रायिकता 2/11 है, तो इसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, बहुत आसान है, ये इसे 1 में से घटा दो। भाई किसी भी घटना के बिल्कुल होने की प्रायिकता होती है 1, लेकिन अभी होने की प्रायिकता कितनी, 2 - 11, तो ना होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 11 - 2/11, मतलब ये हो जाएगी 9/11, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ i⁻39, ये अभी निकाली थी मैंने, माइनस आयोटा इनवर्स आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक। क्यों आ रही है बता दूं एक बार, और मुझे भी थोड़ा सब्र हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये दे रखा है आयोटा -39, तो बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब बटे में जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, पहली बात तो। अब मैं लिख सकता हूं, देखो अगर इसे मैं 4 से काटू तो 4 × 36, 4 9 जा 36, कितना कैरी बच, कितना शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो i की पावर 3 हो गई।
अब आई की पावर 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आई। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाती बेटा -1 और आई ऐसा का ऐसे ही, ये आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आई इनवर्स। ठीक है, सही है यार। राइट द एडिटिव। देखो बेटा हो क्या रहा है कि मैं काफी दिनों बाद मैथ से सोल्व करवा रहा हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ लगातार। मैथ्स ऐसा है कि अब मैथ्स से थोड़ा सा मजे आते हैं, पर मैं क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाता हूँ मैथ्स। इस वजह से थोड़ी अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए तो आप संभाल लेना। लाइक जरूर कर दो वीडियो को, बहुत शानदार मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और आप टाइम भी देख लेना, मुझे एक शादी में जाना है, मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ, भूख लगी है। मैं सोचा पहले बच्चों की वीडियो बना जाता हूँ, फिर टाइम का बड़ा इश्यू है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2 + 3 आयोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन f इज डिफाइंड f(x) बराबर दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ f -3। या -3 की वैल्यू रख दो फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा f-3 बराबर आ जाएगा mod ऑफ 2 इंटू -3 -5। तो ये हो जाएगा -6 -5 और ये हो जाएगा माइनस का 11। दैट मीन्स 11, क्योंकि मोड से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करते हैं। इनइक्वालिटी को ऐसे ही बना रहने दो। 4x उधर गया तो 6x - 4x हो गया। 7 इधर आया तो 3 - 7 हो गया। यहाँ से -4 बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2x। 2 से कैंसिल हुआ तो माइनस का 2 बचा। तो x की वैल्यू में लिख सकता हूँ, इनइक्वालिटी x की तरफ खुली हुई है -2। दिस इज द आंसर इनइक्वालिटी का। राइट द 10th टर्म। बेटा ये अभी ऊपर बताइए, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग ये यहाँ आकर देख लेना। ये देखो, ये मैंने पूरा सोल्व करवाया। 3 की पावर 7 2/2 की पावर 6 आ रही है। आप लोग इसे ओपन कर लेना जो भी आंसर हो। If m1 and m2 are the slopes of the lines which are perpendicular to each other, then what is the value of m1 m2? Beta, if two straight lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes will be -1. क्या होता है? -1 होता है। If 2/11 is the probability of an event A, then what is the probability of the event not A? तो नोट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक में से घटा दो इस फ्रैक्शन को, 2/11। तो क्या हो जाएगा 11 - 2/11। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 9/11। ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/11 होगी। और इसके साथ ही हमारा पहला पेपर खत्म हुआ है। ठीक है, 2024 का पेपर हो गया। अब मैं 2023 का पेपर बताऊंगा, एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि हम अकेले हैं वीडियो बनाने वाले। तो आइए टन टन चलिए अगले पेपर की ओर। ओए ओए कहाँ जा रहा है बच्चे, कहाँ जा रहा है? यहीं से जाना है, रास्ता तो यहीं से जाता है। इसे सेव करूं, कर देता हूं, तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। या सर पीडीएफ दोगे? या पीडीएफ मिल जाएगी, रट लेंगे सब। 2023 का देखते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की इस मिट्टी से। देखिए आइए बताते हैं तुम्हें धीरे धीरे, होले होले दिल को छू। सर दिल की बात मत करो, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब जो भी होगी वो बात एग्जाम बाद होगी। वाह वाह। देखो 2023 का पेपर है, 2022-23 का मैथमेटिक्स का हिंदी इंग्लिश वर्जन है। आइए देखते हैं। सही विकल्प चुनना है हमें। यदि ए सबसेट हमें दे रखा, ए सेट ये है, बी सेट है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा फलन f(x) बराबर mod x को क्या बोलते हैं? मापांक फलन ही दिख रहा है मुझे तो, और बाकी आप लोग कंफर्म कर लेना इस वाले को, मुझे तो मापांक फलन दिख रहा है। समिश्र संख्या आयोटा का मान होता है √-1 कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू। असमीका का हल होगा, देखो निकालो हल, x की वैल्यू निकालो। 3x ऐसा का ऐसा ही, इनइक्वालिटी ऐसे कैसी, -2 उधर गया तो प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर चला जाएगा तो 2/3। मतलब x की वैल्यू 2/3 से हमेशा कम रहेगी। कम कितनी हो सकती है? तो नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाए, तो या तो 2/3 हो या 2/3 से कम। कम कितनी? -∞ तक। ये हमारा गोल ब्रैकेट इसलिए -∞ नहीं, उससे जस्ट पहले की वैल्यू। तो हमारा आंसर होगा ये। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
दिस असमीका इनइक्वलिटी। ठीक है, यदि दो लंबवत प्रवणता m1 m2 हो, तो अभी बताया था मैंने कि अगर दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता m1 m2 हो तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। चौथा, ए बी का समांतर माध्य है, तब n का मान क्या होगा, 2 होगा। चलो आगे देखते हैं। इंग्लिश में आ गया कि इफ ए सेट इज दैट एंड बी सेट इज दैट देन देयर इंटरसेक्शन इज 3। ठीक, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट -1। द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी अभी देखा था -∞ to 2/3। इफ m1 m2 आर स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर। देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा, मतलब ओल्ड ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लगाने के बहुत फायदे। देखो सेम ऑब्जेक्टिव देखने को मिल गया हमें। इफ इज अ अर्थमेटिक मीन एंड बी देन द वैल्यू ऑफ n इज d। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। रिक्त स्थान, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का सूत्र। ये माध्य विचलन का सूत्र बेटा एक बार ऊपर लिख देता हूँ, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n मोड के अंदर x i माइनस x पर बार है, और ये दिस। ठीक, यदि इंग्लिश वाले भी ये देख लेना प्लीज यार, नीचे लिखना ना पड़ेगा। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तब ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो फाई है ना, फाई मतलब नल, नल वेक्टर जिसे हम सॉरी नल सेट जिसे हम बोलते हैं, शून्य सदिश या क्या रिक्त, रिक्त सदिश नहीं यार, क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय, हाँ हिंदी में भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन पूछा, तब x का मान 64 होगा। कैसे होगा सर, इधर देख लो क्या दे रखा, 1/, क्या बोलते हैं यार इसे, देखो मैं नाम भूल गया यार, और छोड़ो अपन तो सॉल्यूशन बता देते हैं। 7 बराबर x/, और ये जो भी डिजाइन है 8। अब देखो इसे तो मैं ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 1/7 को ऐसा लिख सकता हूँ 7, और ये जो भी है वो, देखो मुझे सॉल्यूशन आता है, नाम भूल गया मैं। आप लोग नाम बताओ इसका कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 8 × 7 लिख सकता हूँ, और √6। सब में अपोन में √6 है, तो गुणा करा दूंगा तो सब कट जाएगा। इधर 7 का एलसीएम लिया तो 7 + 1/7 हो जाएगा, बराबर में x/8/7 हो गया। इस 7 से फिर 7 कैंसिल, x बराबर क्या हो गया, देखो ये 7 1 8 हो गया, 8 ऊपर गया तो 8 8 जा 64 वैल्यू हो गई, तो 64 आंसर ऐसे आया। y3 से मतलब समतल, y3 समतल से मतलब है yz प्लेन से में स्थित किसी बिंदु के x के निर्देशांक का मान 0 होता है। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता 3/8 होती है। डायरेक्ट याद रख लो, बाकी सर कैसे होती है, तो देखो ऐसे होती है। 3 सिक्के उछाल रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स मतलब संभव घटनाओं की संख्या। तो जब भी सिक्का उछालते हैं तो उसे चेक करते हैं घटनाओं की संख्या को 2n से। कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तो संभव घटनाएं कितनी हो गई, 8। अब बोल रहा है एक साथ उछाले जाने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की। तो जब मैंने सिक्के उछाले तो एक बार पहले दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ गया, आखिरी वाले पे टेल आया, फिर पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आया, और तीसरे पे हेड आ गया। फिर और क्या पॉसिबल है, एक मिनट, ये पॉसिबल नहीं ना, पहले पर हेड मत लाओ, तो पहले पर टेल आ गया, फिर आखिरी वाले दोनों पर हेड आ गया, यही 3 घटनाएं संभव है। तो कुल पॉसिबल जो मतलब जो हमें कंडीशन दे रखी, कंडीशनल इवेंट तो 3 और टोटल पॉसिबल इवेंट है 8, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है या प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/8। रेखाखंड ए बी व BC की प्रवणता समान है, तब बिंदु ABC क्या होते हैं, संपाती, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, fx बराबर 99x है, तो x बराबर 100 पर अवकलज, अवकलज मतलब इसका अवकलन, तो f डैश x क्या हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 99 आएगा। अब ये जो फंक्शन है अवकलज होने के बाद है x से फ्री ही हो गया, तो 100 रखो, 200, 1000 रखो, वैल्यू हमेशा 99 ही आएगी, बात खत्म। द फॉर्मूला ऑफ मीन डेरिवेशन फ्रॉम मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, इसका भी मैंने लिखा था फॉर्मूला ऊपर, आप यहाँ से टिप लो यार, ये देखो 1/n समेशन i इक्वल टू 1n मोड ऑफ x मोड xi माइनस x बार मोड क्लोज। ये अरे लिख दो सर यार, लो लिख दो, समेशन i इक्वल टू 0 to n xi माइनस x बार। A and B are mutually exclusive event, if then
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा ना, 5 नल नल सेट, हाँ नल सेट 5 बिल्कुल सही। इसका आंसर सॉल्यूशन अभी ऊपर बताया मैंने 64 आ रहा है। वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज y3 प्लेन, मतलब yz प्लेन, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड थ्रोइंग 3 कॉइंस टुगेदर, अभी ऊपर समझाया आप देख सकते हो, 3/8 आंसर आता है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB एंड BC आर इक्वल, देन द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर ही था ना, मैंने ऊपर लिख रखा है कोलिनियर ही था। तो ये मास्टर टीप टीप के बता रहे, नहीं टीप रहा है यार बेटा, मैंने बोला ना मैथ्स बहुत दिन बाद समझा रहा हूँ। डेरिवेटिव्स fx इक्वल टू 99x, तो अभी मैंने बताया था इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी 19, x की वैल्यू कुछ भी हो, फंक्शन फ्री हो चुका है x से। आइए सही जोड़ी मिला लेते हैं अपन। सर हमारी जोड़ी तो मिल ही नहीं पा रही है, मिल जाएगी मिल जाएगी, देखो 10π/4 प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। 10 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan x 1 - tan स्क्वायर x। अभी पिछले वाले सवाल देखो, पिछले वाले जो पिछले साल का पेपर, मतलब अगले साल का जो पेपर था, तो अपन उल्टे चल रहे हैं। अपन ने पहले 2024 का सोल्व किया, अब 2023 का कर रहे हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा। sin 2x का फॉर्मूला ये सामने रखा हो, 1 + cos 2x का फॉर्मूला ये हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x हो जाता है, sin x बाय 2x, sin 2x अपॉन x की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक, आगे देखो आगे देखो, चलो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वन वर्ड है समुच्चय ए, एक्स इस तरह डिफाइन है, एक्स एक पूर्णांक है और ये उसकी वो क्या है, लिमिट है, को रोस्टर रूप में लिखो, लिख सकते हैं किसको, ए को रोस्टर रूप में लिखना है, टिंग टिंग। एक्स की वैल्यू -3 से छोटी नहीं है और एक पूर्णांक है, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर है, तो -3 से बड़ा क्या होगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 2। सर रुक जाओ नहीं रुकेंगे, रुक जाओ नहीं रुकेंगे, कहां तक नहीं रुकेंगे, 7 से बड़ा नहीं जाना और 7 भी नहीं लेना, 7 से छोटा लेना, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। फलन fx इक्वल टू x² + 2 का परिसर लिखिए जहां x एक वास्तविक संख्या है, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो सम्मिश्र संख्या i की पावर -39 को, ये -39 फिर से आ गया क्या, पिछले साल भी आया था, को a + आयोटा b के रूप में लिखिए, तो ये आंसर तो अपना नेगेटिव आ रहा था भाई, ये तो नेगेटिव इनवर्स में आ रहा था ये आंसर, तो माइनस आयोटा इनवर्स ही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखो बेटा यार माइनस दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, बाकी तुम मैंने सवाल सोल्व करना बता दिया है, तुम उस भी आप पे कर सकते हो। समीका 3x + 8 > 2 का हल क्या होगा, जहां x एक वास्तविक संख्या, तो निकाल दो, 8 को उधर ले जाओ तो 3x यहीं रह गया, असमीका इधर ही खुली हुई है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 3x ग्रेटर देन -6, 3 से कितने टाइम 2 टाइम, ये माइनस का होगा तो माइनस का क्या बच जाएगा -2, ये सॉल्यूशन है इसका, x ग्रेटर आर -2। बी अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखो बेटा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी, तो सबसे पहले अगर मैं इन पांचों नंबर में से कोई एक चूज करूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, पांचों में से कोई सा भी उठा सकता हूं, तो शुरुआत में 5 ऑप्शन, अब इनमें से कोई सा भी एक नंबर मैंने ले लिया, सवाल बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वापस से नहीं आना चाहिए कोई नया वो नंबर, तो जब एक उठा लिया मैंने तो अब कितने ऑप्शन बच गए मेरे पास 4, अब इन 4 में से एक ले लूंगा, अब 4 में से एक ले लूंगा तो वो भी हट जाएगा, अब कितने ऑप्शन बच गया मेरे पास 3, तो इन तीनों में से एक ले लूंगा, फिर कितने ऑप्शन, नहीं भाई 3 ही अंकों की संख्या बनानी है इसलिए 3 बार ही लूंगा, 3 अंक ही चाहिए ना, तो 5 चुको 20, 20 तिया 60, कितनी नंबर्स पॉसिबल है 60 नंबर पॉसिबल। आंकड़ों 3 4 5 6 7 का माध्य से माध्य विचलन क्या होगा, बेटा 1/2 होगा, माध्य विचलन निकालना थोड़ी टेढ़ी कील है, बट मैं आप लोगों को करने की कोशिश करता हूँ माध्य विचलन की, इसकी वैल्यू निकालने की। इसे क्या बोर्ड पे ले जाना चाहिए क्या, हमें ले जाना चाहिए क्या, हमें
इसे बोर्ड पे ले जाना चाहिए हमें, शायद माध्य विचलन निकाल के बता देते हैं। बोर्ड पे ले जा रहा हूँ है ना, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। आइए, स्वागत है हमारे बोर्ड में आप सभी का। तो कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ये दे दिया हमें, माध्य विचलन निकालना। इंग्लिश वाले समझ जाना है यार, समझ जाना प्यारे बच्चों। रंग बदल देता हूँ तुम्हारे लिए, लो हरा हरा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, हरा हरा। देखो इतने सारे नंबर है, माध्य विचलन, तो पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य मतलब मीन, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। मीन कैसे निकालते हैं? 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कितनी संख्या है? आओ यहाँ 5, 5 से भाग लगा दो, 5 से 5 काट दो क्या सर? अरे नामा कूलो नहीं कटेगा। इधर देखो, 3 4 7, 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25/5, मीन आ गया 5। अब मीन से सभी का इनका वेरिएशन निकालो। तो 3 से इसका वेरिएशन निकालूंगा, तो मोड में ही निकालना हमें, माइन मतलब बड़े में से छोटे, छोटे में से बड़े को घटा दो, मोड में निकाल रहे हैं। 5 - 3 तो कितना आया? ये आया 2। इसी तरह इससे वेरिएशन निकालो, 5 - 4 कितना आया? 1 आया। इससे वेरिएशन निकालो मीन का, 5 - 5 मतलब कितना आया? 0 आया। इससे वेरिएशन निकालो, 5 - 6 कितना आ गया? 1 ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी बाहर। फिर 7 से वेरिएशन निकालो, 7 - 5 कैसे भी कर दो, अपने को तो आंसर आना, मोड में आगे पीछे कर सकते। अब ये सब आ गया, अब निकल जाएगी इसका माध्य विचलन। कैसे निकलता है? ये जो वैल्यू है इन्हें जोड़ो, 2 + 1 + 0 + 1 + 2 और अपोन में भाग लगा दो। 1 2 3 4 5 डेटा है, 5 से भाग लगा दो। तो 1 और 2 3, 3 3 6/5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 बचेगा 2, डेसिमल लगाया 5 एकम 5 बचेगा 1, डेसिमल लगाया 0, 5 दूना 10। दिस इज दी 1.2 इसका माध्य विचलन होगा। वो आंसर भी लिख रखा है, ठीक है ना? हाँ यही होगा बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वापस से पेपर की ओर। निर्देशांक तल अंतरिक्ष में कितने भागों में विभाजित रहते हैं? 8 भागों में। कैसे रहते हैं मुझे पता नहीं, इंटरनेट से देखा। चलिए देखो, राइट अ रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट दिस इंटीजर दिस। इसका रोस्टर फॉर्म लिखना बेटा। तो रोस्टर फॉर्म मतलब ये x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है। तो देखो x की वैल्यू -3 से बड़ी है, मतलब -2 है, -1 है। सर आधी ढाई क्यों नहीं हो सकती? देखो देखो देखो, बोल रहा है अन इंटीजर, कंप्लीट नंबर है, ठीक है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती क्योंकि 7 से कम चाहिए। राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस वेयर x इज अ रियल नंबर। इसकी रेंज तो हमने पहले ही लिख रखी थी। क्या होगी इसकी रेंज? 2 to इंफिनिटी। क्या होगी इसकी रेंज? कहां से कहां हो सकती है? 2 से और इंफिनिटी। राइट इन a + ib फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर i raised to -39। यार सेम सवाल बार बार पूछा जा रहा, माइनस आयोटा की पावर -1, ठीक। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल दो यार। यहाँ से 3x को ऐसे ही रखा रहने दो, अब +8 उधर गया तो -8 हो गया, तो 3x बराबर हो गया। 3x बराबर नहीं, मेरे मुंह से बराबर निकल जाता, ग्रेटर और -6 हो गया 3 से कितने टाइम? -2 टाइम। तो आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। दिस इज द सॉल्यूशन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड फ्रॉम डिजिट इज नो डिजिट इज रिपीटेड? तो मैंने बता चुका हूं कि सबसे पहले मेरे पास 5 नंबर की चॉइस है। 5 नंबर मतलब 5 डिजिट्स है, कोई सा भी चूज कर सकता हूँ। फिर वो हट जाएगा क्योंकि नंबर को रिपीट नहीं करना है, तो 4 ही बचेंगे। फिर वो भी हट जाएगा, एक और नंबर, एक और अंक, एक और डिजिट हट जाएगा, तो केवल 3 बचेंगे। फिर और करना नहीं करना, 3 ही डिजिट चूज करने हमें। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 नंबर पॉसिबल है। What is the mean deviation from mean of the data this? ये 1.2 अभी निकाला मैंने बोर्ड पे, जो लेकर गया था। आप पीछे कीजिए वीडियो थोड़ा सा और देख लीजिए कैसे निकाला मैंने। How many parts can be divided the space by coordinate planes? 8 पार्ट्स में। चलिए, प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, फॉल्स। विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय, ट्रू है, हो सकता है। बिंदु की y3 समतल से लंबवत दूरी। अब बेटा देखो, y3 मतलब yz समतल बोल रहा है, और yz समतल पर जो x है वो तो 0 हो जाना चाहिए। वही देखो, मैं यहाँ पर एक प्लेन बना लूं अभी,
ये x, ये है y और ये है z। तो ये वाला जो तल है ये yz तल है, पर yz तल आगे भी तो खसक सकता है बेटा। मुझे ये ट्रू ट्रू लग रहा है, मुझे ये ट्रू ट्रू लग रहा है, क्योंकि yz यहाँ आके रखा जाए तब भी yz ही रहेगा, ये yz यहाँ आके रखा जाए तब भी yz रहेगा, और ये दूरी वो हो जाएगी मिड पॉइंट से। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना, मेरी नजर में मैं ट्रू के साथ जाऊंगा, लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चौथा, x माइनस 2y की पावर 12 के प्रसार में पदों की संख्या, मैंने अभी बताया था, मैंने बोला था क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो 12 पावर है तो पद कितने होंगे, 13 ही होंगे, एक जोड़ दो बस। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। के प्रसार में पदों की संख्या, देखो सेम क्वेश्चन, n+1 हो जाएगा, ट्रू है। दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक समिश्र संख्या होती है, बिल्कुल ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल ट्रू है। Every relation is a function, not necessary. The collection of 11 best batsmen of the world is a set, true. Perpendicular distance of the point -2, 3, 5 from y3 plane is 2. बेटा अब इसमें ट्रू फॉल्स क्या बताऊं, ऊपर में ट्रू बता के आ रहा हूं, यहाँ भी मेरे हिसाब से तो ट्रू है। बाकी इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे, इसका आंसर एक आध का आंसर आप भी तो दो यार। In the expansion of x minus 2y square, x minus 2y raised to 12, the number of terms is 13, बिल्कुल करेक्ट है। In the expression of 1 plus x, एक टर्म बढ़ जाती है जितनी पावर रहती है, n है तो n+1 हो जाएगी, ट्रू है। The multiplication of two complex number is also be a complex number, बिल्कुल ट्रू है ना। देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। और कुछ ले लेते हैं, 2 प्लस आई ले लेता हूँ। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना, कॉम्प्लेक्स ये तो इमेजिनरी नंबर है अकेला, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये होगा। तो 2 प्लस आई करें इसे अपन, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नहीं नहीं सही है, ट्रू है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। चलो ये भी हमारा एक और पेपर हमने सोल्व कर लिया फटाफट। अब एक और हमारा आखिरी पेपर बचा है, वो मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ ताकि इसे किसी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट पेपर और देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपन खाने की ओर, भूख लगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आखिरी पेपर 2022 का। उल्टे चलना है सर, उल्टे अपन, बिल्कुल बच्चों उल्टे चलना है, चलना ही उल्टा सीखा है। चलो फटाफट देख लेते हैं यार, कौन से सन का है, सन दिखा दो यार सर। हाँ देख लो, 2021-22 का है, मैथमेटिक्स गणित की हम बात कर रहे हैं बेटा। आइए 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, हमारे फिजिक्स में आते हैं 28 नंबर के, इसलिए तो कहूँ इसमें ज्यादा ज्यादा क्यों लग रहा है, ज्यादा ज्यादा फीलिंग क्यों आ रहा है। समुच्चय एक के उपसमुच्चयों की संख्या 2 होगी, एक तो खुद ही है, और किसी का भी एक उपसमुच्चय एक नल सेट भी होता है, इसलिए 2 हो जाते हैं। ठीक है, यदि a बराबर b बराबर ये है तो ए बी पर संबंधों की संख्या होगी 16 होगी बेटा, सीधे याद रखना आप लोग। i की पावर 4 का मान तो निकाल सकते हैं, i की पावर 4 मैंने बोला था 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो i की पावर 4 अपने आप में क्या हो जाती है 1। नहीं आया समझ में, क्या i की पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, i स्क्वायर की पावर स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हो। और i स्क्वायर का मान आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1 का स्क्वायर, और किसी का भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, चलो yz तल पर x के निर्देशांक का मान होता है 0। श्रेणी 2, 4, 8 का 8वां पद होगा, तो ये पद निकालने की हमारे पास वो है, जहां पर ये कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आर का मान, तो जस्ट पीछे वाले पद में से आगे वाली टर्म को डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ 2 कॉमन रेशियो, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर रख दो। ए क्या होती है, पहली टर्म होती है 2, इंटू आर क्या है, कॉमन रेशियो, एन क्या है, कौन सा पद निकालना है, तो 8 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की घात 7, 2 की घात 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 इंटू ये पता है 8 होता है,
ये भी पता है 8 होता है और ये 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16, तो हो जाएगा ये 256। ठीक है, 256 आंसर आएगा। हाँ ये कहाँ लिख रहा हूँ यहाँ, ये रिक्त स्थान थोड़ी ना था, अरे नीचे आंसर है यार, हद है यार हद है। ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 5। ठीक है, नल सेट असंयुक्त समुच्चय इस वजह से है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 1 is 2 इफ और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका अपन ने 2 की पावर n देखा भी था, तो 2 की पावर यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 है, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, ऐसे भी देख सकते हैं। A 1 2 और 3 4 देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। ये बेटा एक बार आप देख लेना, मेरे हिसाब से 16 आंसर है इसका, मैंने ऊपर भी 16 ही चिपकाया है क्या। हाँ, कुछ कुछ मैं आप लोगों को हिंट देता जा रहा हूं कि इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ I raised to power 4 विल बी 1, द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन द yz प्लेन 0। एट द टर्म ऑफ प्रोपोगेशन अभी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है एट द टर्म T8 का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 है ना, जहां पर r कॉमन रेशियो है, आंसर आएगा 256। एंड बी आर डिसजॉइंट सेट सो द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन v विल बी 5। चलो, रिक्त स्थान ए यूनियन ए डैश क्या हो जाता है u है ना, वहां पर देखो आंसर दे रखे i की पावर 4k प्लस 1 i होता है। कैसे होता है देखो, i की पावर क्या है 4k प्लस 1 होता है। बेटा ये पावर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इसे ऐसा लिख सकता हूँ i की पावर 4k, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्योंकि ये प्लस है और ये पावर, तो मल्टीप्लाई में एक सिंगल i भी आ सकता है। देखो आधार समान हो तो घाते फिर जुड़ जाएंगे। और मैंने बोला था जो 4 से अगर परफेक्ट कैंसिल हो रही है पावर तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखो 4k 4 से कट जाएगा और यहां पर क्या बचा i, तो कंप्लीटली आंसर क्या आएगा i आएगा। ठीक, यदि ये देखो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा मामला, वहां अभी अपन ने 2024 वाले में सोल्व किया था। NC12 को NCR से रिप्रेजेंट वो किया अपन ने रिप्लेस, NC8 को बतलाया NCN माइनस R से, तो यहाँ देखो R की जगह तो है 12, तो R की जगह आ गया हमारे पास 12 और N माइनस R की जगह आ गया बेटा 8, तो n ऐसा का ऐसा ही r की जगह माइनस का 12 बराबर 8। चलो देखो फिर से वही, ये तो ज्यादा ही लोचा हो रहा है, आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में यार, ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया बोर्ड ने, 3-4 बार हो गया। ठीक है, पर क्या करें। ये देखो यहाँ थे ना अपन, तो यहाँ देखो यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 12 और n माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 8। ये देखो ये n माइनस आर से कंपेयर होगा, r से कंपेयर होगा, तो n माइनस 12 बराबर 8, 12 उधर जाएगा तो स्वाभाविक है जुड़ जाएगा, तो 20 आंसर आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, इस नाम भूल रहा हूँ यार मैं, कितना प्यारा नाम याद, जबकि फंक्शन पूरा याद है 7 क्या बोलते हैं, चलो जो भी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इधर समझा दूं, यहाँ समझा दूं, यहाँ 7 नाम याद नहीं आ रहा 5, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 और 5 लिख के और बाद में ये डंडा कस दूं इसमें, और ये डंडा नीचे कसा ही हुआ, इससे कैंसिल, 7 छंग 42 आंसर आ गया 42। v बराबर दिस, तो इसकी जो क्या है नई टर्म क्या होगी, तो आंसर आएगा 2 की पावर n। ठीक, पिछड़ पिछड़ हो रहा है उसे देख लेना, 2 की पावर n ये वाला आंसर है इसका। यहाँ देखो √2 ये हमारी क्या है, एक क्या बोलते हैं इसे अपन एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो √2 √8 को लिख सकता हूँ 2√2, √18 को लिख सकता हूँ 3√2, कौन सा पद चाहिए 5वां पद, पहला पद था √2, दूसरा था 2√2, तीसरा था 3√2, चौथा होगा 4√2 और 5वां हो जाएगा 5√2, बात खत्म। ठीक, चलिए ये इन सब की वैल्यूज में ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंग्लिश वाले कृपया कर एक बार आप ऊपर झांक लें, टाइम ज्यादा हो रहा है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स का, टेन टू एक्स का फॉर्मूला भी पहले भी देख के आए हम, 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स।
साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा। रेडियन माप है 180 बटा पाई डिग्री माप। साइन 2n माइनस 2n पाई प्लस एक्स, ये इसका यूज किया था अभी मैंने, साइन एक्स होता। परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता। ये काय का समीकरण है बेटा, याद रखो ये एक सर्कल का समीकरण है ना, वृत्त का समीकरण है। चलो आगे देखो। हाँ नहीं, वृत्त का नहीं, ये हाइपरबोला का है। हाइपरबोला ही बोलेंगे ना, हाइपरबोला ना। वृत्त का जब होता है ये बेटा, जब ये ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई लेस एंड इक्वल आर सी एक रैखिक असमीका है। ट्रू बिल्कुल है। देखो रैखिक क्यों, एक्स वाई की पावर 1 है और बराबर की जगह ये डिजाइन डली हुई इसलिए असमीका हो गई। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातांकों का योग n होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है। बिंदु 102 की एक्स अक्ष से दूरी 1 है। फॉल्स। एक्स अक्ष से दूरी तय होती है इन फॉर्मूले से। जैसे एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2, आंसर आएगा 2। तो एक तो नहीं होगी। लिमिट x प्लस 1 का मान 10 होता है, नहीं होता। रख के देख लो, x की जगह 3, x की जगह 3 रखूंगा तो 3 और 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 4 बराबर 12 आंसर होगा इसका। डी वाई डी एक्स साइन एक्स का मान कोसेक्स होता है, बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन होता है साइन एक्स का कोसेक्स। 10x अपॉन एक्स बराबर 1, ये भी फॉर्मूला होता है। x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यही सारी चीज आप फिर से, मैं क्योंकि सब फॉर्मूलाज वगैरह ही हैं तो इनमें कोई इंग्लिश हिंदी का ऐसा रोल पार्ट है नहीं। ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 102 फ्रॉम एक्स एक्सिस नहीं होती। कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उससे निकलती है। आंसर आता है इसका 2 पर इनने 1 दे रखा। छोड़ो आगे देखते हैं। वन वर्ड में आ जाते हैं। यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो समुच्चय ए में कितने उपसमुच्चय होंगे, अभी बात की थी 2 की पावर n होंगे। यदि a ये है, b ये है तो a u b का मान, तो सभी में सबके एक एक एलिमेंट उठा लो। यहाँ से 2 4 6 8 तो मैंने रख ही लिया, फिर 6 8 यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ, क्या नहीं है 10 12 नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन। रिक्त समुच्चय का संकेत क्या होता है, फाई या फिर ऐसा खाली डब्बा। z बराबर a प्लस आई बी का संयुग में लिखिए तो प्लस की जगह माइनस लगा दो बस। x इज ग्रेटर एंड इक्वल आर 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल आर 0 का हल किस चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कैसे, देखो x 0 से बड़ा है तो स्वाभाविक है पॉजिटिव है, और y भी 0 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है। x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु -2 3 से जाने वाली रेखा ढाल -4 की रेखा का समीकरण होगा। तो बेटा रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू हमें x1 की दी हुई है, ये y1 की दी हुई है, और ढलान m की वैल्यू ये दी हुई है। रख दो यहाँ y माइनस y1 की जगह कितना रख दूंगा बेटा, माइनस का नहीं प्लस का ही 3 है ना, y1 की जगह तो प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 बराबर m की जगह क्या है, m की जगह है बेटा देखो -4 दे रखा है उन्होंने, तो -4 x माइनस, अब x1 की वैल्यू -2 है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी। अब y बराबर क्या हो गया हमारे पास, -3, ऐसा कैसे, -4 का अंदर गुणा किया -4x माइनस प्लस माइनस का 4 दूना 8, -3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा -4x माइनस 8 और प्लस का 3, तो इक्वेशन आ गई y बराबर -4x माइनस का 5। ये आंसर आ गया, हमारी इक्वेशन हो गई। ये देखो यहाँ लिख भी रखी है हमने -4x माइनस 5। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य लिखिए, तो माध्य मतलब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। एवरेज निकालना याद है ना, अरे सबको जोड़ो बे, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 8 से भाग लगा। One word, the set contains n elements, then how many subsets of the set A will be there, 2 raised to power n. A is this, B is this, then the value of A union B. A union B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो पहले इसके सारे एलिमेंट लिख दो 2 4 6 8। अब जो एलिमेंट इसमें बच गया वो यहाँ लिख दो, 6 8 को दे दी जगह, 10 12 बच गया, तो ये उसका हो गया यूनियन। राइट द सिंबल ऑफ नल सेट, या तो 5 से रिप्रेजेंट कर दो और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिजाइन वाले खाली खोखे से। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी।
इन विच क्वाड्रेंट द सॉल्यूशन ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दिस और दिस। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स टू। रखो सबकी वैल्यू, y ऐसा कैसे ही, माइनस वाई की जगह y की वैल्यू है -3 बराबर m की वैल्यू देखो स्लोप दे रखी है -4, x ऐसा कैसे ही माइनस, अरे यार क्या करें, रिकवर करो, हो गया। चलो तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या निकाल रहे थे अपन, इक्वेशन और वन निकलवा देता हूँ। y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन होता है। y ऐसा कैसे ही माइनस, ये y1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, तो x1 y1 है 3, m की वैल्यू भी है मेरे पास, m की वैल्यू देखो स्लोप दे रखी है उन्होंने -4 x माइनस x1 की जगह -2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 2, ये y -3 ऐसा कैसे ही, अंदर -4 का गुणा हुआ -4x और माइनस प्लस माइनस का 4 दूना 8, y बराबर हो जाएगा -4x -8 और प्लस की 3। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी y बराबर -4x और -5, ये इक्वेशन आ गई। राइट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इनका मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, तो सबको जोड़ देना भाई साहब, सबको जोड़ देना और भाग लगा देना 1 2 3 4 5 6 7 8 से। आई थिंक नो वैल्यू आएगी, देख लेना और एक बार आप करके। और इसी के साथ ये हमारे खत्म होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। बेटा मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव कराए हैं, आप देख ही पा रहे होंगे कितना परेशान हो जाते हैं, कभी कभी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर लेती है। तो इस परेशानी का सबब बस हमें इतना सा चाहिए बेटा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं एक बार और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि अभी कुछ सवालों में मेरे से कुछ गलती हो गई, तो उन गलतियों को आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना। मैंने अपनी पूरी मेहनत की यहाँ पढ़ाने में, मैथ्स मैंने काफ़ी टाइम बाद उठाया, तो जो मैंने बोला है कि कम से कम हमारे 11,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, तो जरा शेयर कर दो इसे दबाकर प्लीज़ यार, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए और कोई सी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।